नमश्चंडिकायै। देवताओं द्वारा देवी पार्वती की स्तुति, भगवान शंकर के तेज से षणमुख कार्तिकेय का प्रादुर्भाव, देवताओं का हर्षोल्लास। श्री महादेव जी बोले, मुने, तदनंतर देवतागण अत्यंत आश्चर्यचकित होकर जगत के प्राणियों में लज्जा रूप से विराजमान जगदम्बा पार्वती का स्तवन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। माता शिव सुंदरी, आप तीनों लोकों की माता है और शिवजी पिता है तथा ये सभी देवतागण आपके बालक है। अपने को आपका शिशु मानने के कारण देवताओं को आपसे कोई भी भय नहीं है। देवी, आपकी जय हो। गौरी, आप तीनों लोकों में लज्जा रूप से व्याप्त है, अतः पृथ्वी की रक्षा करे और हम लोगों पर प्रसन्न हो। विश्वजननी, आप सर्वात्मा है और आप तीनों गुणों से रहित ब्रह्म है। अहो, अपने गुणों के वशीभूत होकर आप ही स्त्री तथा पुरुष का स्वरूप धारण करके संसार में इस प्रकार की क्रीड़ा करती है और लोग आप जगत जननी को कामदेव के विनाशक परमेश्वर शिव की रमणी कहते हैं। तीनों लोगों को सम्मोहित करने वाली शिवे, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने अंश से कभी पुरुष रूप में शिव बन जाती हैं और कभी स्त्री रूप में विद्यमान रहकर उनके साथ विहार करती हैं। अंबिके, वह ही आप अपनी लीला से कभी पुरुष रूप में कृष्ण का रूप धारण कर लेती है और उनमें शिव की परिभावना कर स्वयं कृष्ण की पटरानी राधा बनकर उनके साथ रमण करती हैं। जगदीश्वरी, जगत की रक्षा करने वाली देवेश्वरी माता, प्रसन्न होइए और पृथ्वी की रक्षा के लिए अब इस लीला विलास से विरत हो जाइए। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती पार्वती उठ खड़ी हुई। इसके बाद उनके अपने तेज से भयंकर महान बल तथा पराक्रमशाली भैरव के रूप में एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। तब भगवती पार्वती ने उत्पन्न हुए उस पुरुष से कहा, पुत्र, तुम मेरे पुर के दरवाजे पर विराजमान रहो और निरंतर द्वार की रखवाली करो। ऐसा कहकर तीनों लोकों की माता पार्वती जी ने रत्नों से निर्मित प्राकार एवं प्रवेश द्वार वाले एक सुरम्य मंदिर में प्रवेश किया। मुनिश्रेष्ठ, शंभु ने भी जगत तथा देवताओं के कल्याण के लिए अपने उत्तम तेज को छोड़ने का मन बना लिया। तब पद्मयोनि प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन महेश्वर को अपना तेज छोड़ने की इच्छा वाला जानकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से वायुदेव से कहा, पवनदेव, तुम तारकासुर के वध के लिए शिव के पुत्र के जन्म के उद्देश्य से एक कार्य संपादित करके जगत का परम कल्याण करो। जब भगवान शिव पृथ्वी तल पर अपने रेत का त्याग करेंगे, तब तुम उसे वेग पूर्वक कमलिनी के गर्भ में पहुंचा देना। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर वेगशालियों में श्रेष्ठ पवनदेव तेज ध्वनि के साथ अत्यंत वेग पूर्वक प्रवाहित होने लगे। तदनंतर शंभु ने रजताद्रि के समान अपने रेत को अग्नि के सिर पर छोड़ दिया और वह अग्नि के लिए भी असह्य हो गया। तत्पश्चात उन अग्निदेव ने महान ओजस्वी उस तेजो राशि को देवादिदेव शिव के शरकानन में सहसा छोड़ दिया। उसके आधे भाग को वायुदेव ने बलपूर्वक 6 भागों में विभक्त करके उसे अलग अलग 6 कृतिकाओं में स्थापित कर दिया। मुनिश्रेष्ठ, उस तेज से उन कृतिकाओं के शोणित संसर्ग को प्राप्त किया और उसके बाद उनके गर्भाशय में प्रवेश किया। जो रेत अग्नि में छोड़ा गया था वह स्वर्ण हो गया और जो शरकानन में पड़ा था वह आज भी दिखाई देता है। मुनिश्रेष्ठ, वायु के द्वारा ले जाकर कृतिकाओं में स्थापित किए गए रेत को जब वे धारण करने में समर्थ न हो सकी, तब मुनिश्रेष्ठ उन सब ने उस रेत का त्याग कर दिया। तब उन भयंकर चित्त वाली कृतिकाओं ने उस शोणित मिश्रित रेत को एकत्रित करके काष्ठकोश में रखकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उसे प्रजापति ने देख लिया। तदनंतर प्रफुल्लित हृदय तथा प्रसन्न मन वाले पितामह ब्रह्मा जी ने उस काष्ठकोश को लेकर पुनः अपने स्थान को चले गए। उस काष्ठकोश के मध्य में 12 भुजाओं, 12 नेत्र और 6 मुखों से युक्त एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। उस ऐश्वर्य संपन्न परम पुरुष का शरीर स्वर्ण के समान कांति युक्त था
मुख विकसित कमल के समान प्रफुल्लित था। शरीर की कांति उगते हुए चंद्रमा के तुल्य थी तथा आंखें नील कमल के समान थी। मुनि श्रेष्ठ, उस काष्ठकोश के मध्य से पार्वती पुत्र देवी के उस महान ओजस्वी पुत्र की उत्पत्ति जानकर ब्रह्मा जी ने उसका भेदन किया और वहां उस पुत्र को देखा। इस प्रकार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को ब्रह्मलोक में तारकासुर के शत्रु महाबली शिवपुत्र का जन्म हुआ। उस शिवपुत्र के उत्पन्न होने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने परम प्रसन्न होकर महान उत्सव आरंभ किया। उस समय ताड़क नामक असुर के मस्तक से उसका उज्जवल मुकुट तथा कुंडल पृथ्वी तल पर गिर पड़ा एवं उसका शरीर कांप उठा। महान बल तथा पराक्रम वाले पार्वती पुत्र के उत्पन्न होने पर सभी दिशाएं प्रकाश से भर गई और देवता प्रसन्न मन वाले हो गए। ब्रह्मलोक में पार्वती के पुत्र को उत्पन्न हुआ जानकर भगवान नारायण ने वहां आकर उन्हें आदर पूर्वक देखा। उसी तरह इंद्र आदि अन्य प्रधान देवता तथा सभी ऋषिगण भी उमा पुत्र का जन्म सुनकर वहां आ गए। महामुने, तब प्रसन्नचित्त ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ मिलकर इस पार्वती पुत्र का नाम रखा। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी का यह पुत्र कृतिकाओं के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण तीनों लोकों में कार्तिकेय के नाम से विख्यात होगा। क्योंकि वह कृतिकाएं संख्या में 6 कही गई है, अतः संसार में इसका एक और नाम शानमातुर भी होगा। उन कृतिकाओं से क्षरित रेत संग से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह लोक में स्कंद नाम से विख्यात होगा। युद्ध क्षेत्र में यह तारकासुर का संहारक होगा, इसलिए लोक में इसका तारक बैरी नाम प्रसिद्ध होगा। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार उन लोक पितामह ब्रह्मा जी ने बालक के ये नाम रखकर सभी देवगणों को साथ में लेकर महान उत्सव किया। मुनि श्रेष्ठ, तदनंतर तारकासुर के द्वारा पीड़ित सभी देवता अपने अपने कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से पद्मयोनि ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभो, तीनों लोकों के नाथ, यह शिवपुत्र कार्तिकेय जब तक स्वयं संग्राम में तारकासुर का वध नहीं कर देते तब तक आप इनके माता पिता से इनका परिचय मत कराइए, क्योंकि यदि पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर भगवती पार्वती अथवा भगवान सदाशिव अपने पुत्र को रण में भेजना नहीं चाहेंगे तब हम लोग क्या करेंगे। अतः प्रभु, संग्राम में ताड़क नामक दैत्य का शीघ्र संहार हो जाने के उपरांत आप इस पुत्र के जन्म के विषय में उन दोनों से बता दीजिएगा। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार भगवती पार्वती से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र षडानन ब्रह्मपुर में रहने लगे और सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। मुनि श्रेष्ठ, ताड़कासुर का वध करने वाले महाबाहु भगवती पुत्र कार्तिकेय का जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, यह सब मैंने आपसे कह दिया। जो लोग गिरिजा पुत्र के जन्म के प्रसंग से युक्त इस अध्याय को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं और तथा सुनते हैं, उन्हें पाप से कोई भय नहीं लगता। जिसके पास पुत्र नहीं है, वह गिरिजा पुत्र की उत्पत्ति के प्रसंग वाले इस अध्याय को समाहित चित्त से सुनकर उसी गिरिजा पुत्र कार्तिकेय के तुल्य सभी सद्गुणों से युक्त सदाचारी पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ हो जाते हैं। ओम नमः चंडिकायै।